दोस्तों, जो आप इंजीनियरिंग ब्रांच एक बार सिलेक्ट कर लेते हो एडमिशन के दौरान, क्या उसे 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री के बीच में बदलना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू चेंज योर ब्रांच बिफोर कंप्लीटिंग योर इंजीनियरिंग? इसका जवाब है हाँ। और कैसे और कौन एलिजिबल होता है ब्रांच स्लाइड के लिए, ब्रांच चेंज करने के लिए डिग्री खत्म होने से पहले, इससे जुड़ी हुई सारी बातों की डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं एक कॉमन डाउट जो बीटेक करते हैं एस्पिरेंट्स उनको होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें कुछ ऐसी ब्रांच मिल रही होती है जो वो नहीं चाहते हैं, जो काइंड ऑफ थोड़ी सी नीचे रैंक वालों को भी मिल जाती है, क्योंकि उनकी रैंक अच्छी नहीं होती है, उन्हें वही ब्रांच मिलती है और अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा कि वो हमारी इंजीनियरिंग के दौरान ही एडमिशन लेने के बाद 1 साल या 2 साल बाद उस ब्रांच को चेंज कर सकें। तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। बेसिकली जब आपकी इंजीनियरिंग की 1 साल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप चाहे तो अपनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिस ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अपनी बीटेक कर रहे हैं, उस ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। और पूरी डिग्री के दौरान ये सिर्फ एक ही बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यह जो आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन में। अब एक जो कॉमन डाउट जो बहुत स्टूडेंट्स को आता है कि किस बेसिस पे ब्रांच स्लाइड की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सबके सबको दी जाए, क्योंकि ऐसे तो हर कोई खड़ा होकर बोलेगा कि मुझे इस XYZ ब्रांच में नहीं जाना है, इस ABC ब्रांच में जाना है। तो एक ब्रांच की सीट्स कम हो जाएंगी, स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे और दूसरी में भीड़ हो जाएगी। तो इस टाइप का कैओस ना हो सके, इसके लिए इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। जैसे कि अलग कॉलेज टू कॉलेज ये डिपेंड करता है हालांकि, लेकिन मोस्टली जनरल केसेस में क्या होता है, सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स को ही एक ब्रांच से, और कभी कभार तो ऐसा होता है सभी डिसिप्लिन से सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स को ही अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सो ऑब्वियसली आपके जो पहले साल का जो परफॉर्मेंस होता है, जैसा आपने परफॉर्म किया है अपने एग्जामिनेशंस में, जो भी आपका GPA है, परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे एनालिसिस किया जाता है। और उसके बाद जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होता है उसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चाहे तो अपनी ब्रांच को स्लाइड कर सकता है, ब्रांच को चेंज कर सकता है, किसी और डिसिप्लिन से अपनी इंजीनियरिंग को कंटिन्यू रख सकता है। अब दोस्तों, ये तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया थे, जैसे कि अगर आप एट द टॉप ऑफ द मेरिट हो, सबसे ऊपर हो, आपके मार्क्स सबसे अच्छे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज डिपेंडेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं, जो आपको अपने कॉलेज की पॉलिसी चेकआउट करनी पड़ेगी कि कैसे ये होता है। आपके कॉलेज में अगर और भी कोई क्राइटेरिया है, क्या पता शायद अटेंडेंस का कोई क्राइटेरिया हो, या फिर कोई और अप्रूवल्स लगते हो जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोफेसर्स हैं पहले साल में उनसे, या क्या पता शायद कोई और एग्जामिनेशन होता हो, XYZ जो भी प्रोसीजर होता हो। लेकिन जनरल सेंस में यही होता है, आपका ऑलरेडी 1 साल का परफॉर्मेंस वो लोग एनालाइज करते हैं, और जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पहले अपॉर्चुनिटी दी जाती है। और अगर वो नहीं लेते तो ऑब्वियसली सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट जो भी टॉप में होता है उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और वो ब्रांच को स्लाइड कर सकता है और किसी भी और डिसिप्लिन से अपनी इंजीनियरिंग को कंटिन्यू कर सकता है। और दोस्तों, जैसे कि जनरल सिनेरियोज में एक कॉलेज के ऊपर ही फीस डिपेंडेंट होती है, आप किसी ब्रांच में जाएं फीस लगभग सेम ही होती है, इसीलिए यहाँ पे फीस का भी ज्यादा क्राइटेरिया नहीं होता है। और तो बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर पहले साल में आपने उस पर्टिकुलर ब्रांच की पढ़ाई नहीं की है जहाँ पे आप दूसरे साल में स्लाइड करके चले जाते हैं, तो इसमें तो ऐसा होगा शायद पहले साल की आपने पढ़ाई मिस कर दी होगी उस XYZ डिसिप्लिन में। या मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो आपने शायद कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स को जो पहले साल में सिखाए गए हैं उन्हें मिस आउट कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ऐसा क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए क्योंकि जो पहला साल होता है, आप किसी भी डिसिप्लिन से अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट करें, जो पहला साल होता है वहां पे सभी लोगों को कॉमन पढ़ाई की जाती है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग यू जनरली डू द सेम स्टडी, और क्योंकि पढ़ाई सेम होती है इसीलिए पहले साल के बाद में ही अपॉर्चुनिटी देना फिजिबल हो पाता है कि आप किसी और ब्रांच में स्लाइड करके जा सकें और अपनी इंजीनियरिंग को वहां पे खत्म कर सकें। तो दोस्तों, अगर आप मेरी राय लेना चाहते हो तो आई थिंक अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है और आपका जो परफॉर्मेंस है पहले साल में वो भी काफी अच्छा है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। स्टडी वाइज भी आप वही सारी चीजें पढ़ रहे हो जो पहले साल में दूसरी ब्रांच में पढ़ाई जाती हैं, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक एक्स्ट्रा अपनी ड्रीम ब्रांच या जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है वहां पे जाने की। तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देयर इज नो डाउट आप वहां पे जा सकते हो और उस ब्रांच में अपनी इंजीनियरिंग को परस्यू कर सकते हो। तो ये था दोस्तों एक जनरल क्वेश्चन जो बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ब्रांच एक बार लेने के बाद फिक्स हो जाती है? तो फिक्स नहीं होती है, हाँ, लेकिन 1 साल बाद अगर आपने
आपने कंटिन्यू कर लिया वो सेम ब्रांच को सेकेंड ईयर में, तो उसके बाद आप ये अपॉर्चुनिटी को नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आप पढ़ाई करने लग जाते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर पढ़ाई करने लग जाते हो, CSIT के हो तो उसकी कोर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी हर कॉलेज देता है। आप डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज आप उसकी पॉलिसीज चेकआउट कर सकते हो और अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हो। पहले साल में ही अगर उनसे बातें करोगे और जो प्रीवियसली जिसने स्लाइड किया है उसका एक्सपीरियंस लोगे आपके पर्टिकुलर कॉलेज से, तो आपको थोड़ी और हेल्प मिल सकेगी और आप समझ सकोगे कैसे ब्रांच को स्लाइड किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है और क्या टेक्निकलिटीज इसमें इन्वॉल्व होता है। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि जो ब्रांच स्लाइड का केस है ये अपॉर्चुनिटी किसे दी जाती है। हर कॉलेज में ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी होती ही है और डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज पर्टिकुलरली डिटेल्ड पॉलिसी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। बाकी अगर आमतौर पे देखोगे तो चीजें सिमिलर ही होती है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।